प्रायोजक हैं बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। नमस्कार, मैं हूं राजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर झालावाड़ की ताजा तरीन खबरों पर। भवानीमंडी नगर पालिका के वार्डों में इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मुख्य मार्गों पर रखे कचरा पात्रों से कचरा उड़कर सड़कों पर फैल रहा है, लेकिन कचरा पात्र खाली करने वाला कोई नहीं है। वहीं नाली की सफाई नहीं होने से परेशान पचपाड़ के लोगों ने पालिका पहुंचकर नाली की सफाई कराने की मांग की। पचपाड़ निवासी राम प्रसाद, पंकज, गुड्डी बाई, डाली बाई, परजेश, लीला बाई, हेमा एवं शांति बाई ने बताया कि डक रोड पर तालाब के पास स्थित वार्ड नंबर 10 की नालियों की सफाई नगर पालिका द्वारा नहीं करने से गंदगी का अंबार हो गया है। नालियां बदबू मारने लगी हैं। अधूरे नाला निर्माण के कारण घर से निकलना दुश्वार हो गया है, जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। नगर पालिका कर्मचारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाराज वार्डवासियों ने पालिका पहुंचकर पालिका कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूगो से जल्द नाला निर्माण एवं सफाई कराने की मांग की। कई बार तो गंदगी बहुत फैल रही है हमारे यहाँ पे, वो सारा पानी फैल रहा, नाले का काम नहीं चल रहा, उसकी वजह से वहाँ गारे गारा हो रहा और पानी कीचड़ हो रहा है। ये पचपाड़ में अपने डग रोड के यहाँ तालाब की पाल पे। इसकी शिकायत के लिए आप अभी कहाँ आया? अब अभी नगर पालिका में आए। क्या आश्वासन मिला नगर पालिका की तरफ से आपको? बोल रहे हैं वो 2-4 दिन में काम करवाएंगे। कुछ दिन में कितने दिनों से गंदगी हो रही है? गंदगी तो वहाँ कम से कम 2-3 महीने से हो रही। भवानीमंडी नगर के बीटला महाविद्यालय में प्राचार्य अनिल गुप्ता ने संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को कोविड-19 से सुरक्षा की शपथ ली, जिसमें सभी ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाने, दूसरों से 6 फीट की दूरी रखने, कुछ खाने से पहले हाथ लगाकर अच्छी तरह से धोने और महाविद्यालय में नो मास्क नो एंट्री एवं अपने साथियों की कोविड-19 से सुरक्षा करने की शपथ ली। इस दौरान सुरेश चंद, अखिलेश, भूपेश शर्मा, नेमीचंद आदि मौजूद थे। महिला पर्यवेक्षक ने आंगनबाड़ी का जायजा लेकर देखा चना दाल का स्टॉक। भवानीमंडी खबर 24 न्यूज में गुरुवार को सड़क पर उड़ते रहे आंगनबाड़ी में मिलने वाली चना दाल के पैकेट के शीर्षक से समाचार लिखने के बाद महिला पर्यवेक्षक ने आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लेकर चना दाल का स्टॉल देखा। महिला पर्यवेक्षक संगीता शर्मा एवं इंदिरा व्यास ने बताया कि वृंदावन गार्डन के सामने स्थित वार्ड नंबर 11 के आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें एएनएम मौके पर टीकाकरण करती हुई दिखाई दी। प्रकाशित समाचार के आधार पर रिकॉर्ड के रजिस्टर की जांच की तो रिकॉर्ड सही पाया गया। वहीं राशन की दुकान से मिले पोशाक का भी मिलान किया। साथ ही वितरण के आधार पर सूची में सभी लाभार्थी के हस्ताक्षर पाए गए। वर्तमान में 738 किलो चना दाल का स्टॉक मिला, जबकि 542 किलो चना दाल का वितरण किया जा चुका है। वहीं मौके पर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिभा तिवारी को रिकॉर्ड रजिस्टर को सही से मेंटेन करने के लिए कहा गया। इस दौरान मौके पर सहायिका राजकुमारी माहेश्वरी व सहयोगी चेतना राव मौजूद थी। इतनी ज्यादा संख्या में चना दाल की खाली पैकेट कैसे फेंकी और महिला परीक्षक ने जांच रिपोर्ट में अंदेशा जताते हुए बताया कि कचरा पात्री कुछ दूरी पर ही राशन की दुकान है, जो भी संदेह के घेरे में। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशार राशन डीलर के पास से ही आता है। ऐसे में चना दाल के गड़बड़ झाले की जिला स्तरीय जांच की आवश्यकता है। प्रयास ग्रुप द्वारा महिलाओं एवं युवतियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सिखाई जा रही है। प्रयास ग्रुप की नेहा सुमन ने बताया कि जरूरतमंद महिलाओं एवं युवतियों को प्रयास ग्रुप द्वारा सिलाई कार्य सिखाया जा रहा है, ताकि अपने घरेलू कार्य के साथ सिलाई कार्य पर परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान देकर परिवार को संबल प्रदान कर सके। प्रयास ग्रुप जो सिलाई सिखा रहा है बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हाँ, प्रयास ग्रुप के द्वारा यह सिलाई प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें हम ज़रूरतमंद लड़कियों को, महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन। झालावाड़ जिले के आवर पगरिया के बीच आहू और क्यासरी नदी पर बने हाई लेवल पुल का निर्माण गत 1 वर्ष से बंद पड़ा है, जिससे वहां पे चलते हुए वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि डग क्षेत्र के आवर गांव का पूर्ववर्ती सरकार ने पगारिया से लेकर पेड़ावर तक डामर सड़क और आहू और क्यासी नदी पर 2 हाई लेवल पुल निर्माण की स्वीकृति 2234.47 लाख में की, जिसका कार्य 15 अक्टूबर 2018 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसको ठेकेदार को 14 अक्टूबर 2019 को पूर्ण करना था। मगर ठेकेदार ने सड़क निर्माण का कार्य तो पूर्ण कर दिया, मगर हाई लेवल पुलियाओं का कार्य गत 1 वर्ष से बंद है। झालावाड़ में आज एक चाय की दुकान पर चाय के पैसों के मामले में 2 युवक आपस में लड़ गए। मामूली से चाय के पैसों के लिए हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो गए। युवक ने बड़ा पत्थर उठाकर दूसरे पर दे मारा तो दूसरे ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर वार कर दिया। घटना नेशनल हाईवे 12 की है। बाद में आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर दोनों युवकों को अलग किया। कनवास वर्तमान में कोरोना महामारी के बचाव एवं व्यवधान हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखंड कनवास कार्यरत ही नहीं प्रयासरत भी है।
इसी क्रम में गत दिवस से प्रारंभ की गई मास्क वितरण करने की पहल को आज भी जारी रखते हुए कनवास एसडीएम राजेश डागा ने आज दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर में अध्यक्ष भंवर जी गुर्जर से मुलाकात की तथा मंदिर में आ रहे भक्तगणों को मास्क वितरण करने का सुझाव दिया। मंदिर समिति के सामने रखा, जिस सुझाव को सभी ने और मंदिर समिति कार्यकारिणी ने सराहना की तथा मौके पर ही 1200 मास्क का सहयोग किया, जिसमें मंदिर समिति ने 500 मास्क, विक्रम नागर सावन भादो की ओर से 500 मास्क तथा भंडारा समिति की ओर से भी 200 मास्क वितरित करने की घोषणा करते हुए मौके पर ही मंदिर परिसर में उपस्थित भक्तगणों को मास्क वितरित किए गए। बतलाया गया है कि आज से हम नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। माताजी परिसर में जो भी यात्रीगण बिना मास्क के एवं बिना सैनिटाइज करे प्रवेश करेगा तो उसे हम प्रशासन की सदस्य के रूप में बोल रहा हूँ। हमने यहाँ माताजी के मंदिर पे मास्क वितरण की व्यवस्था की है। हर यात्री मास्क लगा के ही मंदिर। पिड़ावा में गुरुवार को राष्ट्रीय किसान संगठन के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व कस्बे के पुरानी तहसील परिसर में किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिससे राष्ट्रीय किसान संगठन के कोटा संभाग उपाध्यक्ष धन सिंह जैन ने संबोधित कर किसानों की समस्या पर प्रकाश डाला। इसके बाद यहाँ के किसान रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहाँ प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने पीलिया रोग से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा एवं बीमा क्लेम दिलाने और 2019 के बीमा क्लेम से वंचित किसानों को फसल बीमा दिलाने और इस साल फसलों में नुकसान को देखते हुए किसानों की ऋण व बिजली बिल माफ करने तथा बिजली विभाग द्वारा किसानों के साथ बरती जा रही सख्ती पर नियंत्रण करने की मांग की गई। पिड़ावा नगर पालिका में वार्ड परिसीमन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबक बन गया है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि पूर्व में शहर में 15 वार्ड थे, जिनमें सभी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित थी। इसमें 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व सहायिका कार्यरत है, लेकिन वर्तमान में परिसीमन में 20 वार्डों निर्धारित किए गए हैं। पूर्व के सभी वार्ड की भौगोलिक स्थिति बदल गई है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस समस्या को देखते हुए पूर्व निर्धारित वार्डों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र आवंटित किए जाए। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में स्थित पुराने थाने की बिल्डिंग इन दिनों खंडर हो रही है। इस बिल्डिंग में सुबह से शाम तक नशेड़ी आकर शराब व अन्य नशीली पदार्थ पीकर बिल्डिंग का उपयोग कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह कस्बे के बीचों बीच स्थित बेश कीमती बिल्डिंग है। पूर्व पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस बिल्डिंग में चौकी खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यहां आज तक पुलिस चौकी नहीं खुली है, जिससे यहां असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने लगा है, जिसका नजारा आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। बेशकीमती बिल्डिंग नशेड़ियों का अड्डा बनी हुई है। अगर कस्बे में यहां चौकी खुल जाती है तो इस कस्बे को और इस शहर को काफी फायदा होगा। रतलाई कस्बे में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर गुरुवार को पूरे कस्बे में लॉकडाउन रहा। आवश्यक सामान की ही दुकानें खुली और पूर्ण रूप से लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहें खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार।